हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ और मैं इस बार फाइनली मैं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पहले चैप्टर का नाम होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और इस हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में जो भी आपके मतलब यूपी बोर्ड की एग्जाम में आएंगे तो वो कम से कम 7 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसको हम बारी बारी आपको समझाते हैं। इसके बाद हम डिटेल में चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हेलो एल्केन में हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। और एल्केन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम जनरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या? CH4। आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या आ गया? C2H6। मान लीजिए आपके सामने क्या आ गया? C3H8। तो ये सब एग्जांपल आपके सामने हो सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप CH4 को लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा देना है और यहाँ पे हैलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और X इज इक्वल टू क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकता है? आयोडीन। तो यहाँ पे जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो यहाँ पे हम हैलोजन का यूज करते हैं, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड X, और इसी का नाम हम क्या देते हैं? हेलो एल्केन। तो ये आपका एक जनरल एग्जांपल हो गया CH4। आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C2H6। तो C2H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, आप एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे हैलोजन का यूज कर लीजिए। जैसे ही हाइड्रोजन को मान लीजिए आप यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ पे आप X को लगा देंगे। जैसे ही आप X को लगाएंगे तो बताइए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड X, और इसी को हम बोलते क्या है? हेलो एल्केन। तो बताइए क्या हेलो एल्केन आपको समझ में आया क्या? तो इसी के साथ हम चलते बच्चों, तो हेलो एल्केन पे बात हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं हेलो एरीन पे। तो आइए हम समझाते हैं कि हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा हेलो एरीन का मतलब क्या होगा। तो इसको पहले हम यहाँ पे यहीं पे समझा देते हैं कि आपको हम बता चुके थे कि हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है, और एरीन का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हमने आपसे बोला था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपको मतलब कि एक चैप्टर होता है जिसको हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं, जिसमें आप जनरली ये समझते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हम केवल आपसे यही चर्चा करना चाहते हैं कि जो यहाँ पे एरीन लिखा हुआ है, इस एरीन की जगह पे हम यहाँ पे बेंजीन रिंग को कंसीडर करेंगे। तो आइए हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं। तो जैसे ही आप बेंजीन रिंग बनाएंगे तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। यानी जो आपका C6H6 है ये आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और जो हेलो है इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि हेलो का मतलब किससे होता है? हैलोजन होता है, और हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस C6H6 से आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे बनाना क्या है बताइए? हेलो एरीन। तो ये जो भी आपका एरीन है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसको आप बेंजीन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ पे एक X का यूज करेंगे। X आप जानते ही हैं क्या होता है? X का मतलब क्या होगा? हैलोजन। हैलोजन में से आप कोई भी जोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया बताइए? इस C6H6 में से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? X। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? C6H5 और यहाँ पे क्या होगा? X होगा।
यानी कि जो आपका बेंजीन है, बेंजीन को हम C6H6 बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ पे X को लगाएंगे, इसी का नाम क्या होता है, हेलो एरिन। तो आप ये जनरल समझ चुके हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो बच्चों अब हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण करेंगे, और जो आपका वर्गीकरण होगा वो सबसे पहला वर्गीकरण होगा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। तो आइए हम हेलो एल्केन का हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बताइए, वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो ये जो भी आपका वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है, बताइए। सबसे पहला नंबर हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे जब आप हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन या हेलो एरिन का वर्गीकरण करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला नंबर किसका आएगा, तो नाम होगा उसका मोनो हेलो एल्केन। किसका नाम होगा, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन, ये नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु होंगे वो कितने होंगे, वो एक होंगे। क्यों एक होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोनो। यानी जो भी आपका हेलो एल्केन होगा उस हेलो एल्केन में जो हैलोजन होगा उसकी संख्या कितनी होगी, एक होगी। एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, X। जब आप इस CH3X को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो भी आपका कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पे हैलोजन परमाणु कितने लगे हुए हैं, केवल एक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अब जरूरी नहीं कि एक ही कार्बन वाला हो, एक से ज्यादा कार्बन वाले भी एल्केन हो सकते हैं। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हैलोजन परमाणु कितने, एक ही है। बोलो क्लियर है। तो मोनो हेलो एल्केन आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, मोनो हेलो एरिन पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोनो हेलो, मोनो हेलो एरिन। अब मोनो हेलो एरिन में क्या होगा, आप सभी को मालूम है कि हमको एरिन जनरली क्या सोचना है, बेंजीन के बारे में। तो आइए हम बेंजीन लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, और इस बेंजीन में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, X। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरिन। यानी कि मोनो हेलो एल्केन भी क्लियर हो गया, मोनो हेलो एरिन भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, डाई हेलो एल्केन पे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं किस पे, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन पे। बच्चों अब मेरा जो भी वर्गीकरण होगा वो इसी के आधार पे होगा, वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे ही होगा। लेकिन अब आपकी बारी किसकी होगी, डाई हेलो एल्केन की होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, किसको, डाई हेलो एल्केन को, क्योंकि डाई हेलो एल्केन में आपको यहाँ पे दो स्पेशल नेम पढ़ने होते हैं, ठीक है ना, दो स्पेशल नेम। दो स्पेशल नेम कौन कौन से होंगे उसको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप इस हेडिंग का मतलब समझ जाओ, डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एल्केन होगा, और एल्केन में कितने हैलोजन होंगे, दो हैलोजन होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। तो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये तो आपका एल्केन है जिसको आप एथेन बोलते हैं। आप इसी में क्या करिए, दो हैलोजन ऐड कर दीजिए। जब आप दो हैलोजन ऐड करेंगे तो उसी को आप क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। तो ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे ये देखा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये तो आपका एल्केन है जिसको आप एथेन बोलते हैं। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा। तो जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटाए, यहाँ पे आप क्या ऐड कर दीजिए, X लगा दीजिए। X है क्या, X आपका हैलोजन है। तो अभी तो आपका यहाँ पे कितने हैलोजन ऐड हुए, केवल एक हैलोजन ऐड हुआ। लेकिन आपको कितने हैलोजन ऐड करने हैं, आपको दो हैलोजन ऐड करने हैं। तो दो हैलोजन ऐड करने के लिए आप यहाँ से भी एक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये CH3 से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और CH2 के साथ आप क्या लगा दीजिए X। अब देखिए आप इसी को क्या बोलते हैं, डाई हैलो एल्केन। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पे स्पेशल नेम इसका क्या हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड। हमने क्या बोला बताइए, विस डाई हैलाइड। हम क्यों इसको विस डाई हैलाइड बोलते हैं, हम इसको विस डाई हैलाइड इसलिए बोलते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है जस्ट उसी के बगल वाले कार्बन पे सेम टाइप का हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी के पड़ोसी वाले कार्बन पे उसी प्रकार का हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, विस का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे उसी टाइप का हाइड्रोजन लगा होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके मन में आएगा कि सर जी आपने हाइड्रोजन को अलग अलग कार्बन पे लगा दिया, क्या हम हाइड्रोजन को एक ही कार्बन पे नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखना एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, CH4। इस CH4 को आप क्या बोलेंगे, इस CH4 को आप मेथेन बोलेंगे। मेथेन का मतलब ये एल्केन ही है और उस एल्केन का नाम क्या होगा, मेथेन। आप इसको कैसे विस डाई हैलाइड बोलेंगे, तो ध्यान से देखना, हम इसको विस डाई हैलाइड मतलब अब तो इसको हम विस डाई हैलाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि विस डाई हैलाइड में पड़ोसी वाले कार्बन पे सेम टाइप के हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बोला कि सर हम एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगाना चाहते हैं, तो आइए हम लगा देते हैं। जब आप दो हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, आप दो हाइड्रोजन को हटा देंगे। जैसे ही दो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये CH4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। और आपको मालूम है कि कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4 बनाता है। तो यहाँ पे बने हुए कितने हैं, 2 ही बॉन्ड बने हैं, 2 ही बॉन्ड, तो बनाने कितने हैं, 4। तो 4 के लिए यहाँ पे 2 आप क्या लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन। जैसे ही आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन। लेकिन ये जो आपका डाई हैलो एल्केन है, ये आपका ऐसा हैलो एल्केन है जिसमें सेम टाइप का हाइड्रोजन, समान प्रकार के हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। जब एक ही कार्बन पे दो समान प्रकार के हाइड्रोजन लगे होते हैं तो बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। इसको हम हिंदी में लिख देना चाहते हैं, जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जैम डाई हैलाइड का मतलब जब दो समान प्रकार के हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। तो ध्यान से देखना बच्चों, हम यहीं पे कवर कर लेना चाहते हैं क्या, यहीं पे हम डाई हैलो एरीन भी कवर कर लेना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डाई हैलो एरीन। अब डाई हैलो एरीन में क्या होगा, हमने आपसे बोला है कि यहाँ पे आप बेंजीन बना लीजिए, क्योंकि है क्या, एरीन है, तो एरीन के लिए आप क्या लगाएंगे बताइए, बेंजीन। जब आप बेंजीन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, 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 यहाँ पे, यानी टोटल 6 कार्बन है। और हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो जब आप हाइड्रोजन को लगाने जाओगे तो एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, X। लेकिन ये बना क्या बताओ, मोनो हैलो एरीन। आपको बनाना क्या है, डाई हैलो एरीन। आपको मालूम है कि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन हटेगा, तो आपको नेक्स्ट हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए आपको यहाँ के हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, X को। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हैलो एरीन, और इसमें किसी भी टाइप का स्पेशल नेमिंग नहीं होता है। बोलो क्लियर है बच्चों, ये जो भी आपका क्लासिफिकेशन था, ये जो भी आपका वर्गीकरण था, ये आपका पहला वर्गीकरण आपने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। अब हमारा जो भी वर्गीकरण होगा वो किसके आधार पे होगा, वो संकरण के आधार पे होगा। तो ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है और मैं इसको बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये जो आपका वर्गीकरण होगा वो किसके आधार पे होगा बताओ बच्चों, ये आपका संकरण के आधार पे होगा। किसके आधार पे होगा, संकरण के आधार पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होगा। तो इसके अंदर जाने से पहले, वर्गीकरण करने से पहले हम आपको संकरण समझा देना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना, जो आपका संकरण है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 टाइप के संकरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नंबर sp3
जब हम sp3 संकरण की बात करते हैं तो जिस कार्बन का संकरण sp3 होता है उसके पास सारे बंध उसके पास सारे बंध कैसे होते हैं? सारे बंध सिग्मा बंध होते हैं। कैसे होते हैं? सारे बंध सिग्मा बंध होते हैं। यानी कि जब आप sp3 संकरण बोलते हो तो वहां पे सारे के सारे बंध कैसे होते हैं? सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड। सिग्मा मींस क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि अगर आप कार्बन का संकरण sp3 बोल रहे हो तो कार्बन के पास सारा का सारा बंध कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो नेक्स्ट पे चलता हूं, किस पे? sp2 संकरण पे। जैसे ही अगर आप किसी कार्बन का संकरण sp2 बोल रहे हो तो उस कार्बन का संकरण sp2 बोलते हो तो इस कार्बन के पास केवल एक, इस कार्बन के पास केवल एक द्विबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल एक द्विबंध होना चाहिए। अगर आप किसी कार्बन का संकरण sp2 बोलते हो तो उस कार्बन के पास केवल एक द्विबंध होता है या फिर केवल एक द्विबंध होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? तीसरे हाइब्रिडाइजेशन पे। तीसरा क्या होगा? sp। अगर आप किसी कार्बन का संकरण sp बोलते हो तो उस कार्बन के पास केवल एक क्या होना चाहिए? केवल एक त्रिबंध होना चाहिए। त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। त्रिबंध होना चाहिए, केवल एक क्या होना चाहिए? त्रिबंध होना चाहिए। तो बच्चों अभी मैंने वर्गीकरण नहीं किया, लेकिन यहाँ पे संकरण के आधार पे सबसे पहला नंबर क्या था? sp3 में कार्बन के पास सारे के सारे बंध कैसे होते हैं? सिग्मा बंध। sp2 में कार्बन के पास केवल एक क्या होना चाहिए? द्विबंध होना चाहिए। sp में कार्बन के पास केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब होगा? sp3 और sp2 जो आपके चैप्टर में है, जो आपके सिलेबस में है। तो आइए हम sp3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके बेसिस पे? sp3 के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर होगा क्या? एल्किल हैलाइड। सबसे पहला नंबर क्या होगा? एल्किल हैलाइड। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या होगा? एल्किल हैलाइड। तो बच्चों आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटा देना चाहता हूं। तो ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ पे sp3 को लेके सबसे पहले समझाऊंगा। तो आइए पहले मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये sp3 के बेसिस पे है, ये sp3 के आधार पे है। तो जो sp3 के आधार पे है इसमें सबसे पहला नंबर क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा। अब ध्यान से देखना, एल्किल हैलाइड में होता क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ध्यान देना, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। उसके बगल वाले कार्बन का भी संकरण क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। अब देखो हमने वही काम किया कि अगर इस कार्बन का संकरण sp3 है तो हमने आपको समझाया है कि बताओ इस कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिग्मा होने चाहिए। तो बताओ एक बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, तो बताओ इसके पास कितने बॉन्ड बाकी हैं? इसके पास 3 बॉन्ड बाकी हैं। अगर 3 बॉन्ड बाकी हैं तो बताओ क्या मैं इस 3 बॉन्ड को हाइड्रोजन से नहीं जोड़ सकता हूं? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो sp3 के आधार पे है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, X। यहाँ पे भी कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3 होगा। बगल वाले कार्बन का भी संकरण क्या होगा? sp3 होगा। तो ये आपका वर्गीकरण sp3 के आधार पे था, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं sp2 के बेसिस पे। बच्चों जो आपका वर्गीकरण था वो sp3 के बेसिस पे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग किसके बेसिस पे स्टार्ट करेंगे? sp2 संकरण के बेसिस पे। इसके पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक बताए थे sp3 संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp क्या होता है। तरीका और भी हो सकते हैं पहचानने का, लेकिन मैं इस चैप्टर में और इसके अलावा और भी जो चैप्टर होंगे उसके लिए मैं आपको वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा जो तरीका हमने पहले यूज किया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं sp2 के संकरण के आधार पे कैसे हम हैलो एल्किन और हैलो एरीन का वर्गीकरण करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा,
जब आप sp2 के आधार पे करते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर हम किसको ले लेते हैं, विनाइलिक हैलाइड। किसको ले लेते हैं, विनाइलिक। बट चलिए हम विनाइलिक से पहले हम आपको एलाइलिक हैलाइड को समझा देते हैं, ध्यान से देखना। एलाइलिक हैलाइड, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा, ध्यान से देखना, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि अगर इस कार्बन का संकरण sp3 है तो इस कार्बन के पास जो भी बांड बचेंगे वो कौन से बांड होंगे, सिग्मा होंगे कि पाई होंगे। तो आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे जो भी बांड होगा वो आपका सिंगल बांड होगा, वो आपका सिग्मा बांड होगा। तो बताइए कितने बांड बाकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहेंगे 3 बाकी है, लेकिन हमको और भी कार्बन जोड़ने हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, सिंगल बांड। तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। क्यों इस कार्बन का संकरण sp3 है, क्योंकि इस कार्बन के पास सारे के सारे बांड कैसे हैं, सिग्मा है, सारे के सारे बांड कैसे हैं, सिंगल है। तो आप बताइए ये जो आपका बांड है वो किससे जुड़ेगा, तो आप कहेंगे सर कार्बन से जुड़ेगा। अब ध्यान से देखना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसका संकरण sp3 होता है, जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, sp2 होना चाहिए। अब देखना, जिस कार्बन का संकरण sp2 है उस कार्बन के पास केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने सिखा चुका है कि sp2 संकरण में कार्बन का जिस कार्बन का संकरण sp2 होता है उस कार्बन के पास केवल एक डबल बॉन्ड होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हम जोड़ देंगे, कार्बन। अब अपने मन से आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, बताइए कितने यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी बाकी है, 2, तो 2 के लिए आप क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, तो एक ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। दिस इज एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका संकरण sp3 है, और जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। अब हम चलते हैं किस पे, बेंजाइलिक हैलाइड पे। ध्यान से देखना, ये देखो, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से क्या क्लियर है कि सर यहाँ पे बेंजीन वर्ड यूज होगा अंदर ही अंदर। तो आइए हम बेंजीन को बना लेते हैं। ये देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में होता क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हमने लगा लिया। अब ध्यान देना, ये है क्या, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बेंजाइलिक हैलाइड का ये कंडीशन है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। और आपको मालूम ही है कि अगर इसका sp3 है तो बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो अगर ये आपका कार्बन है तो इसका संकरण क्या होगा बताइए, sp2 होगा। क्यों sp2 होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास केवल एक क्या है, डबल बॉन्ड है। थोड़ा सा और करिए कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रख सकते हैं, यहाँ पे 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए क्या लगा दीजिए, बोलो ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको एलाइलिक हैलाइड, आपको बेंजाइलिक हैलाइड समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों एक बार थोड़ा सा इसमें और भी बचा है, जिसमें हम चलेंगे किस पे, हम चलेंगे विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड पे। तो सबसे पहले आप नोट करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों हमने sp2 के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था, बट उसमें 2 और भी पॉइंट बचे हुए थे जिसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं और एराइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, एराइलिक हैलाइड मैं बारी बारी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे था क्या, वो sp2 के आधार पे ही था, बट यहाँ पे 2 आगे का पॉइंट था जिसको हम बोलेंगे क्या, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, ध्यान से देखना, विनाइलिक हैलाइड होगा क्या, विनाइलिक हैलाइड का मतलब होगा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर इस कार्बन का संकरण sp2 है तो बताइए इस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आओ जोड़ दो,
केवल एक डबल बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो सबको मालूम है यहाँ पे क्या जुड़ेगा, कार्बन। अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और भी आप कार्बन को जोड़ सकते हैं सिंगल बॉन्ड से, लेकिन अब यहीं पे हम स्टॉप कर दे रहे हैं। तो बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो बताओ आप कहेंगे सर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पे केवल 1 जुड़ेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। यानी विनाइलिक हैलाइड का ये फंडा होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उस कार्बन के पास केवल एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं किस पे, एराइलिक हैलाइड पे। ध्यान से देखना, एराइलिक हैलाइड समझाते हैं। एराइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, एराइल। एराइल का मतलब एरिल ग्रुप होता है। एरिल ग्रुप का भी मतलब किससे होता है बताओ, बेंजीन रिंग से होता है। किससे होता है, बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग बोले तो यहाँ पे अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे आपको हैलोजन उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो बताओ यहाँ पे तो हर एक कार्बन का संकरण sp2 है, तो आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो हैलोजन को। हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, हैलोजन, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये आपका एराइलिक हैलाइड होगा। तो बच्चों इसी के साथ ये जो भी आपका वर्गीकरण था ये समाप्त होता है। तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलूंगा कि कैसे हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन को बनाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।